אנחנו על לתת לנו תמונת מצב הכי טובה. कहर लगातार टूट रहा है इसराइल पर। एक और केमिकल फैक्ट्री जलकर धुआं धुआं हो गई है। ऐसे हालात में जब सबसे ज्यादा इसराइल को चोट पहुंच रही है, हूती लड़ाकों ने एक तो नहीं 11 क्रूज मिसाइल दाग दी इसराइल पर। ईरान की तरफ से किए गए हमले के फौरन बाद जो हूती लड़ाकों ने इसराइल में किया, जिसकी वजह से वहां हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। नेतन्याहू का इन सब के बीच बयान आया। अब तक बयान आपने सुना होगा हेकड़ी से लबरेज, लेकिन इस बार का बयान बता रहा है कि जिस तरह के हालात इसराइल में है और इसराइल के लोगों में गुस्सा है, वहीं अमेरिका में एक दिन पहले 90 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतरकर ट्रंप की नीतियों का विरोध करने उतरे। उसका असर अब दिखने लगा है। यानी पूरी दुनिया के साथ साथ उनके अपने देश में जिस तरह से थू-थू हो रही है, उसको एक खबर है विमान दुर्घटना। जी हां, एक प्लेन भी क्रैश हुआ। ये किसका प्लेन था, किसने क्रैश किया, कोई हमला हुआ या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ये तो है ही। एक से दो देशों में अलग इजराइल और अमेरिका के बेस को छोड़ दे, वहां पर भी धमाकों की आवाजें सुनाई थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए भाई, क्या हालात कर दिए, ये देखते चलिए। तो अभी एक ईरान ने एक मिसाइल हिजडाइल के अहम रोतेम केमिकल प्लांट पर मारी है। ये प्लांट डिफेंस मिसाइलों के लिए सैफायर डोम बनाता है और इजराइल के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम में भी मदद करता है। यानी कि हथियारों के जखीरे पर अब नजर टिक गई है। हथियारों के जखीरे पर ऐसी नजर है कि हालत खराब है। वहीं देखिए, यमन ने 11 क्रूज मिसाइल दाग दी इसराइल पर। एक के बाद एक क्रूज मिसाइल दागी गई है। हालत वहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान इसराइल के केमिकल फैक्ट्री, हथियारों के जखीरे पर अलग अलग जगह अटैक कर रहा है, पावर प्लांट फूंक दे रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के बाद और इराक के लड़ाका संगठन के बाद यमन की तरफ यानी हूती लड़ाकों की तरफ से 11 मिसाइल, क्रूज मिसाइल दागी गई हैं। असर क्या हो रहा है देखिए, हर तरफ आपको झंडे लगे नजर आएंगे, लेकिन कितने लोगों की जान, ये देखिए कितने लोगों की जान जा चुकी है। इसे लेकर इजराइल में नाराजगी है और यही एक नाराजगी की वजह है जिसकी वजह से नेतन्याहू का चेहरा जो कल तक चमका हुआ नजर आता था, लेकिन मेरा चैनल गारंटी नहीं लेता वो एआई वीडियो है या नहीं नेतन्याहू वाली, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए कितने लोगों की जानें अब तक जा चुकी है। दिस इज अ वॉर दैट इजराइल स्टार्टेड, लॉट्स ऑफ इजरायली डेथ। कितने लोगों की जान गई, कितने इजरायलियों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके बाद डरा भाई, देखिए डरा सहमसा। סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד צפון עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד וגם עם מפקדי האוגדות. אני פגשתי מפקדים אמיצים, מפקדים שנחושים להכות באויבינו ולהרחיק את הסכנה מגבולנו. אנחנו במערכה רב-זירתית. אנחנו מכים בעוצמה אדירה באיראן. तो भाई साहब कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान और इसके दोस्तों पर पूरे फोर्स के साथ हमला कर रहा है, उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला कर रहा है। हम ये कर रहे हैं, हम गजा में, सीरिया में, लेबनान में, हर जगह हमला कर रहे हैं और जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं उन्हें मिटा देंगे। बस इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं क्योंकि खुद उनके देश में जिस तरह के हालात हैं उससे निपट नहीं पा रहे नेतन्याहू। अब अलग अलग जगह किस तरह से हमला हुआ, ये बर्शिवा इलाका है, ये देखिए। तो देखिए बर्शिवा इलाके में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी वीडियो, ये देखिए धुएं का गुबार देखकर अंदाजा लगाइए। अब ये बिल्कुल कुछ लोग कह रहे थे कि आखिरी चरण पर पहुंच चुका है ये पूरा युद्ध, और मैं भी मानता हूं ये युद्ध बिल्कुल आखिरी चरण पर पहुंचा हुआ है। 3 अलग अलग लोकेशन पर बर्शिवा में हमला हुआ, ईरान ने जबरदस्त टारगेट किया। अब इसे झेलने की हिम्मत नहीं बची है। देखिए बर्शिवा से निकली अलग अलग तस्वीरें भी हैं, वो धुआं उठता हुआ तस्वीर है तेहरान टाइम्स की। 8 लोकेशंस ऑफ अटैक इन बर्शिवा के अलग अलग 8 हिस्सों में कुछ इस तरह से अटैक हुआ। मैंने जैसा कहा कि ये पूरा का पूरा संघर्ष अब आखिरी चरण में, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब इजराइल में ताकत नहीं है। इजराइलियों में, इजराइल का तो मतलब नहीं क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने स्टूडियो में बैठकर कुछ भी कहता रहूं, मुझे क्या ग्राउंड रिपोर्टर बताएगा ना, ग्राउंड रिपोर्टर को मतलब ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही है,
अपने बंकर में छिप जाओ, अपने लोगों से दूर रहो, आम जनता झेलती है ना, वैसे ही कुछ हालात है। यहां पर भी देखिए एक रिपोर्ट। Yeah, hey guys, good morning. After 4 weeks of war in the Middle East, the conflict grinds on. Reports indicate the United States is preparing for a possible weeks-long ground operation in Iran that would include thousands of U.S. service members. Over the weekend, the USS Tripoli manned with... अब देखिए 3500 नए सैनिकों की तैनाती का मसला है। अब आप सोचिए कि कितने वहां पर पहले से तैनात थे, जब तनाव बढ़ रहा था तो और तैनात किए गए थे, यानी कितने सैनिकों की अब तक जान जा चुकी है, ये तो अमेरिका की तरफ से पुष्टि की जाए ना की जाए आप समझ गए होंगे, क्लियर है। 3500 और सैनिक की भर्ती, यानी ईरान को जितने हल्के में लिया था वो क्लियर नहीं हो पाया कि मतलब इतने से हम जीत जाएंगे, और अब पता लग रहा है कि ईरान की ताकत इतनी ज्यादा है कि अपनी कम से कम आधी ताकत अमेरिका को लगानी पड़ जाए, वो भी कम पड़ेगी शायद, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उससे जीतने की उम्मीद थी, लेकिन अब और ज्यादा से ज्यादा रसद, हथियार, ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं। दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कामयाबी के झंडे तो गाड़े जा रहे थे कि युद्धपोत पहुंच गया, अब हमला हो गया, बर्बाद हो गया ईरान। देखिए, और बर्बाद कौन हुआ? बर्बाद कौन हो रहा है? तो ये इजराइल के हालात हैं। शुरुआत इन्होंने ही की, हमला इन्होंने ही किया ईरान पर। अब धीरे धीरे करके कहां आकर खड़े हो गए अंदाजा लगाइए, भीख मांग रहे हैं मतलब एक तरीके से। ये देखिए आसमान में किस तरह से मिसाइल जाती है। ऐसी मिसाइलों से ही तो अमेरिका भी परेशान है कि दिखती कहीं और है, जाती कहीं और है, निशाना कहीं और होता है। अब इन सब हैरेस के फॉर द थर्ड टाइम इन 4 आवर इन न्यू इरानियन अटैक साउदर्न इजराइल, दक्षिणी इजराइल पर एक नया हमला यहां पर किया गया। अब इजराइल की ईरान की तरफ सुनिए। بسم قاسم الجبارین قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته 2 مخفیگاه آنها به ترتیب तो खबर है कि दावा है ईरान की तरफ से कि उसने अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी बेसों पर जो हमले किए तो 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। यही एक वजह है कि नए सैनिकों की तैनाती अब मिडिल ईस्ट के अंदर की जा रही है। और दूसरी तरफ जरा देखिए यहाँ क्या है। तो बड़ी खबर है, विमान दुर्घटना के बाद इजराइल के पायलट को ईरान में जिंदा पकड़ा गया। ऐसा दावा है कि वर्ल्ड अपडेट हिंदी का कि हाँ एक इजराइल का प्लेन गिरा और उसके बाद उसका जो पायलट था उसे ईरान के अंदर जिंदा पकड़ लिया जाता है। ये देखिए, और हिजबुल्लाह का तो क्या ही कहना। तो ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक था। वहीं इजराइल की फैक्ट्री पर जो अटैक हुआ उसकी भी तस्वीरें देखिए। एक के बाद एक इस तरह के अटैक और इन हमलों की वजह से दहलता इजराइल। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।